बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? इंशाअल्लाह ताला आज भी मेरे तमाम फ्रेंड्स ईमान के नूर से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर होंगे। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए तारीख के झरोकों से अल्लाह की एक ऐसी निशानी लेकर आई हूँ जिसको जानने और सुनने के बाद हमारा ईमान मजीद रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी कौम बनी इसराइल में मबूस हुए। कुरान पाक में सूरह तौबा में आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी भी मरकूज है। इसी तरह उलमा तफसीर फरमाते हैं सूरह बकरा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही मुराद हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में 100 साल के लिए सुला दिया था और फिर जब आप बेदार हुए तो इसी तरह जवान थे। इब्न कसीर में है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इन लोगों में शामिल है जिनको बख्त नसर ने कैद कर लिया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस वक्त बच्चे थे। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह पाक ने आपको हिकमत और दानाई से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम को तौरात याद थी और तौरात का इल्म सबसे ज्यादा था। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करके हुक्म फरमाया, ए उज़ैर, यरूशलेम चले जाओ और दीन की तबलीग करो क्योंकि इस शहर को हम दोबारा आबाद करेंगे। वो शहर तबाह बर्बाद हो चुका था। हर जगह खंडरात ही खंडरात। खंडरात को देखकर अंदाजा होता था कि ये एक अच्छा और खूबसूरत शहर था। इस शहर को बर्बाद करने वाला शख्स एक काफिर बादशाह बख्त नसर था। वो कौम बनी इसराइल पर गालिब आ चुका था। इसलिए इस काफिर बादशाह ने न सिर्फ शहर को बर्बाद किया बल्कि शहर बैतुल मुकद्दस में रहने वाले बनी इसराइल के तमाम लोगों को पकड़ कर ले गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में एक और जगह सूरह तौबा में है। इनके हवाले से कुरान पाक में ये है कि यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते थे। इसके बरक्स ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और ये बातें उन्होंने खुद ही गढ़ ली थी। इस तरह की जो बातें करते हैं इनकी मिसाल इनसे कबल जो कुफ्र कर चुके हैं इनकी सी है और अल्लाह ताला की इन पर लानत है। सूरह बकरा में एक जगह एक बुजुर्ग हस्ती का एक बस्ती से गुजर हुआ। वो एक गधे पर सवार थे। वो बस्ती तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। खंडरात से पता चलता था कि यहाँ आबादी थी। बस्ती में रहने वाले कहाँ गए, इनके साथ क्या बीती पता नहीं। मकानात के मिटते हुए नकूश इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये शहर कभी बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और लोग यहाँ रहा करते थे। वहाँ कोई शख्स मिल जाता तो शहर के तबाह होने के बारे में कुछ पता चल जाता कि इन लोगों के साथ क्या बीती, कौन बदबख्त था जिसने इस हंसते बसते खूबसूरत शहर को तबाह और बर्बाद किया। इन शहरी वालों को इससे क्या दुश्मनी थी जो इस शहर को ही तबाह कर दिया। इस बुजुर्ग को शहर के तबाह होने पर बड़ा ही दुख था और इंतहाई अफसोस के साथ वो खुद कलामी की। ये शहर तो पूरा ही तबाह हो चुका है, बिल्कुल ही खंडरात बन चुका है, तबाहाल और वीरान है। ये किस तरह मुमकिन है कि ये शहर आबाद हो जाए? इस बस्ती में लोग रहने वाले मर चुके हैं, फिर ये शहर कैसे दोबारा जिंदगी इख्तियार करेगा? ऐसा कोई वसीला और सबब नजर नहीं आता जिसे देखकर सोचा जाए कि इस शहर कद आबाद होना मुमकिन है। अल्लाह ताला ये शहर कैसे आबाद करेगा? बस ये कहना था कि अल्लाह ताला ने इस हस्ती की रूह को कब्ज कर लिया। फिर 100 बरस तक इस बुजुर्ग इसी हालत में सोते रहे, पूरे 100 साल। और बुजुर्ग फिर जिंदा हुए। इनकी जिंदगी होने पर अल्लाह ताला ने इनसे पूछा, तू कितनी देर सोता रहा? बुजुर्ग हस्ती ने कहा, मैं एक दिन या एक दिन से कुछ कम। ये बात बुजुर्ग ने इसलिए कही कि जब वो मौत की आगोश में गए थे तो जिन चढ़ रहा था और दोबारा जब जिंदगी मिली तो सूरज गुरूब होने वाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक दिन नहीं सोए बल्कि पूरे 100 साल तक इसी हालत में रहे हो। बुजुर्ग को ये बात सुनकर बहुत ही हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं 100 साल तक सोता रहूं। अल्लाह ताला ने इन बुजुर्ग की हैरत और ताज्जुब को दूर करने के लिए फरमाया, अब देखो अपना खाना पीना कि वो खराब नहीं हुआ है और अपने गधे को देखो कि 100 साल में इस तरह गधे का जिस्म गल सड़ गया है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा जो बाकी रह गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि हम तुम लोगों के लिए निशानी बनाएंगे और फिर देखो कि हड्डियों पर किस तरह जुड़ी और फिर हम इस पर गोश्त चढ़ाते हैं। इन बुजुर्ग के सामने ये हुआ। तब वो कहने लगे, मैं जानता हूँ कि खुदावंद करीम हर शय पर कादिर है और जो चाहता है सो करता है। किसी और में इतनी ताकत नहीं कि वो इस काम को कर सके
یا روک سکے۔ 100 برس گزر جانے پر شہر بیت المقدس پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نبی بنا کر وہاں بھیجا تھا، مگر عزیر علیہ السلام نے جو شہر کو تباہ و برباد دیکھا وہ حیرت میں پڑ گئے، اور شہر کو کھنڈرات کا ڈھیر ہے، یہ کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو شہر آباد کر کے دکھایا، اور پھر شہر کو آباد دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اب توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ بے شک وہی ذات پاک ہے، قادر ہے کہ زندگی عطا کرے اور زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ بے شک قرآن پاک ہمارے لیے بہترین درس گاہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب سوچتے کیا ہے؟ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کمنٹ میں کرتے چلے جائیں، تو میرے نیو فرینڈز بھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔